हाँ ध्यान दें, हमारे आदरणीय श्री निरंजन वाजपेयी जी जो ग्राम श्रवण के निवासी हैं और रामलीला के बहुत बड़े रसिक हैं, संवाद के विशेष करके उनकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में, और आदरणीय श्री जयराम सिंह जी चंदे हमारे ये दो के कमिश्नर जी बांदा, उनकी ओर से भी 100 रुपए का पुरस्कार दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में सादर समर्पित है। साधुवाद। एक बात और है, चलिए जरा आप भी सुनिए, आपसे भी होगा सत्संग थोड़ा, क्योंकि आपने 2 बार अपनी बात कही है राकेश जी ने, तो आपसे भी होता चले थोड़ा थोड़ा। आप 2 लोग एक पक्ष में हो जाओ, चर्चा होती चले थोड़ी थोड़ी, है ना। और मैं अपनी वार्ता रखता रहूंगा, आप अपनी रखते रहो। चलिए जरा और जरा देखिए, और जरा देखिए, इसी में कठोरता, ये कठोरता है क्या? कठोर, कभी कभी कठोर भी पूज्य होता है। हमारी बात है, कठोर भी पूज्य होता है, जैसे दंड पूज्य है, धारण करता है विनम्रता को, और इन्हीं का प्रमाण है। हम दूसरे का प्रमाण क्यों दें? आप लोग समझ जाएंगे, संकेत में समझ गए, है ना। कठोरता भी पूज्य है, और ये आवश्यक नहीं है कि जिसकी वाणी कठोर हो उसका हृदय भी कठोर हो। आप नारियल के फल को देखिए जरा, आप कह रहे हैं प्रमाण लाइए, प्रमाण भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, एक दर्शन के आधार पर। इसमें भी दर्शन भेद है। ये आवश्यक नहीं है कि समक्ष बैठा व्यक्ति जो वार्ता प्रस्तुत कर रहा है उसकी वार्ता अनाधारित हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि दर्शनों में भेद है। ना एक और श्रेयस्स मतम प्रमाणम, ध्यान देना, हमारी पंक्ति पर ध्यान देना। ना एक और श्रेयस्स मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनों एन गतः सपंथाः। मिथिला का प्रत्येक कर्म रहस्य से भरा है। यह धनुष राजा जनक के पूर्वज देवराज को ही क्यों दिया गया? इसमें भी तो रहस्य है भाई। इतने राजा थे संसार में, केवल देवराज को ही क्यों दिया गया? इस बात पर भी तो विचार करिए। और धनुष दिलवाने में कहीं न कहीं परशुराम का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है, पूरे शास्त्रों के आधार पर। इस बात में भी तो एक रहस्य है, उस पर विचार करिए। और एक बात, लक्ष्मण ने संज्ञा दी परशुराम को, परशुराम ब्रह्मनिष्ठ है, परशुराम ज्ञान निष्ठ है, परशुराम तपोनिष्ठ है। ब्रह्मज्ञानी जो होता है उसे संसार की प्रत्येक घटना का ज्ञान होता है। जो ब्रह्मज्ञानी है उसे संसार की प्रत्येक घटना का ज्ञान होता। क्या परशुराम को यह ज्ञान नहीं था कि धनुष टूटा है? ये सुधी श्रोता बैठे हैं, मैं इनसे परिचित नहीं हूं कि ये कौन है, मैं नहीं परिचित हूं, लेकिन मैं इस बात से परिचित हूं कि जब मैं बोलता हूं तो ये जुड़ते हैं कहीं न कहीं से, इसलिए ऐसे श्रोता अच्छे लगते हैं। अब वो केवल मेरे लिए ही नहीं, अगर समक्ष जो प्रतिवार्ता प्रस्तुत की जा रही है, अगर वो भी कहीं न कहीं से ऐसा लगेगा इनके हृदय में, हृदय पटल पर, तो ये बोलेंगे उसमें भी। ऐसा नहीं कि मेरे पक्ष में बैठे, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं मानता, और मैं परिचित हूं, मैं प्रत्येक चेहरे से परिचित नहीं हूं, लेकिन बात है मेरी। इसलिए कहीं न कहीं लक्ष्मण ये विचार करे कि परशुराम ने जो जनक के प्रति कठोरा शब्द का जो प्रयोग आचार्य ने किया है, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, उस कठोरता में भी कहीं न कहीं कोई रहस्य छिपा है, उस कठोरता में भी कोई न कोई विनम्रता छिपी है, उस कठोरता में भी कोई न कोई कारण छिपा है। मैं अपने आप को रोकता हूं, और एक अच्छे उत्तर की जो है बहुत विवाद हो चुका है, मैं चाहता हूं कि न हो, अच्छे श्रोता बैठे हैं तो सत्संग के रूप में कुछ वार्ता प्रस्तुत हो। और एक बात मैं कहूँ, एक बात और कहूँ, यहाँ सब मैं संवाद से हटकर अपनी बात कह रहा हूँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि विद्वता पर प्रश्न लग रहा कि लक्ष्मण ज्यादा विद्वान है, परशुराम ज्यादा विद्वान है, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही मैं ऐसा किसी के मुख पर देख रहा हूँ। यहाँ लोग इसलिए बैठे हैं कि जितनी अच्छी से अच्छी वार्ता हो जाए, जितना अच्छा से अच्छा संवाद हो जाए, है, जितना अच्छा से अच्छा
रहस्य निकल कर आ जाए, वही इन लोगों के लिए हमारा ये विचार है। देखिए बढ़िया अच्छी वार्ता हो और विषय पर चर्चा हो, ये मैं पहले से ही चाहता था। अगर आपने ये क्रम न बनाया होता तो शायद ऐसी स्थिति अभी ना होती। इसकी वार्ता बहुत अच्छी हो गई होती अभी तक, लेकिन क्रम तो किसने बनाया? क्रम तो आपने बना दिया इसका। अब देखिए जरा, अब हम विचार करिएगा जरा। आपने कहा कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि कठोरता में भी रहस्य छिपा होता है, कठोरता में भी रहस्य छिपा होता है। और कठोरता बोलने वाला, कठोर बोलने वाला कठोर ही वाणी का नहीं प्रयोग करता, हृदय में उसके प्रेम होता है, प्रेम का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि आप कह रहे हो कि कठोर वाणी में भी प्रेम होता है, लेकिन कठोर वाणी किसको प्रिय होती है? विषय वस्तु यहां ध्यान करिएगा। कठोर वाणी किसको प्रिय होती है? कठोरता में प्रेम होता है, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन जो कठोर वाणी है तो ये प्रिय किसको होती है? क्या साधु को प्रिय होती है? क्या संत को प्रिय होती है? क्या आचार्य को प्रिय होती है? क्या ऋषि महात्मा किसी भी धार्मिक व्यक्ति को प्रिय होती है? कठोर वाणी, कठोर वाणी किसको प्रिय होती है? विचार करो जरा। वचन वज्र जय सदा प्यारा, असहस नयन परदोष। बताइए अगर कहीं से गड़बड़ है। वचन वज्र जय सदा प्यारा, दुष्टों को प्रिय होती है, खल को प्रिय होती है। ये एक अलग बात है कि उसकी कठोरता में भी क्रोध होता है, लेकिन वो स्थितियां दूसरी हैं, यहां प्रयोगी नहीं हो रहा है आपका। देखिए, आपने डंडे का और झंडे का उदाहरण दिया। आपने कहा कठोर होता है, ठीक, और एक उदाहरण आपने बताया कि रघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। यदि डंडे के साथ झंडा है तब तो वो नम्रता का प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है। और यदि केवल डंडा है सोचो जरा, तो किसका प्रतीक है? वो केवल कठोरता का प्रतीक है। ठीक, सोचिए। आपने एक सूत्र पढ़ा था, मैं उसकी पुनरावृत्ति आपसे चाहूंगा, और ये अनुचित नहीं है मेरे लिए। ठीक है, ठीक है ना? मैं परिसंवाद सुनो, परिसंवाद हो गया, वो विषय से विषय थोड़ा सा देखेंगे, आगे 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 अब आपने सूत्र प्रयोग किया था, धर्मस्व तत्वम निहितम गुहायाम। ये इसकी पुनरावृत्ति पूरी करिए जरा, शुरू से क्या बोला था? मैं चाहता हूं मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोक रहा हूं और फिर शुरू करूंगा। क्या बोलिए, इसको प्रारंभ करिए जरा। क्या गलत था? नहीं, मैं ये नहीं कहता गलत था, मैं उसके क्यों, मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं इससे आपकी पुनरावृत्ति करवाना चाहता हूँ। अच्छा, पूरा पढ़े? हाँ, प्रारंभ से। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। ध्यान से सुनना। सुन लिया, बस हो गया, बस रुक जाइए। तर्को हो गई बढ़िया, एक एक लोग करते हैं। क्यों शास्त्रों की हत्या आपने? अब आप हमको ये बता दीजिए। देखिए अभी देखिए, आप हल्ला मचाइए, हल्ला नहीं, बिल्कुल हल्ला नहीं होगा। मैं अगर आपकी बात पर अगर मैं बोला हूँ, अरे हमें पूरा बोलना गलत हमको ना कहे। मैं देखिए बीच में नहीं, इसका क्या? सारे लोग बीच में नहीं, अभी ये रुके थे ना, बस हो गई बात। मैंने कहा था कि मैंने सुनवा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इन्होंने कहा था कि यहाँ तक कह रहा अब ये ठीक है, अब बीच में नहीं, पैर छू लिए, हल्ला मचाना श्रेष्ठ नहीं है। और आपने कहा था भी, हो गई बात, पैर छूले। हाँ, हो गई। मुझे ये लग रहा क्यों शास्त्रों की हत्या आप करती है? बताओ, क्यों झूठा लोगों को प्रचार करते हो? क्यों ऐसा आप बोलते हैं जो सूत्र ही नहीं है? तर्को प्रतिष्ठा, ये सूत्र ही इसका। अरे कम से कम पढ़ लिया करो, अन्ना पढ़ा करो। तो मैं बता रहा हूं, पढ़ा करो, या तो उसको अच्छी तरह से पढ़ लो
और अगर नहीं आता है तो हम लोगों के गुरुओं के पास आओ, कुछ दिन खड़ा हूं धूलो तो तुमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपने कहा था कि लंगोटी धुलो, आपने कहा था कि लंगोटी धुलो, ये मैं उसी शब्द का आपके उत्तर कर रहा हूँ। हम लोगों के गुरुओं के पास आओ, हमारे अच्छे गुरु के चेला नहीं हो, आपने कहा था। आपने कहा था अच्छे गुरु के चेला नहीं हो। महाराज गुरु भी अच्छा बुरा होता है क्या? गुरु कोई अच्छा बुरा होता है? जरा इनके शब्द विन्यास, शब्द शैली पर आप लोग विचार करें। मैं संवाद करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं ईमानदारी से आपसे बताता हूँ कि अगर मुझसे कोई संवाद करे तो मैं चुनौतीपूर्ण संवाद करने वाला व्यक्ति हूँ, चाहे जिस विषय पर संवाद करे। और मैं ये घोषणा करके कह रहा हूँ उनसे कि जो विषय इनका सबसे ज्यादा तैयार हो, जो विषय, मैं मेरी बात हटा दीजिए, आप एक तरफ रख दीजिए, जो विषय रुक जाइए, आप शांत बैठिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ थोड़ा सा। जो विषय आप थोड़ा शांत बैठो, आनंद लो, केवल आनंद लो, केवल आनंद। हम जब बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है, अच्छा इन्होंने कहा तो रुक जाइए। मैं निवेदन है मेरा आपसे, ये तो अगर संकट मोचन है तो मैं भी उनको नमन करता हूँ, मैं भी प्रणाम करता हूँ, राम के अधिक राम करता सा, और मैं तो उसी श्लोक में है। अब लोग रुक जाइए जरा। तो आपने तो केवल उन्हीं शब्दों का आजकल मैंने प्रयोग किया है जो उन्होंने प्रयोग किया है, लंगोटी धुलो वाला, कि दूसरा अर्थ नहीं है मेरा कोई इसका। तो अब देखिए सूत्र कैसा है, श्रुति विभिन्ना स्मृतश्च भिन्ना नायको मुनिर्वचः प्रमाण्यम धर्मस्व तत्त्वं निहितं गुहायाम महाजनों सपंथा। ये सूत्र है इसका, सुनिए जरा। महाजनों एन गता सपंथा। अब विचार करो, धर्म का तत्व बड़ा गहरा है, बहुत गुफा के समान है। तो धर्म को जानने के लिए जब धर्म को कोई जानता है, धर्म के प्रति जिज्ञासु होता है, तो धर्म को जानने की जो विधा है उसको जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो उसके बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा उसको समझने में विचलित हो जाते हैं। सोचिए जरा। और मैं चाहता हूं कि इस क्रम से भी होता चले कुछ। तो महाराज हमने एक तर्क किया था कि आपने कहा था कि ममता के हेतु, तो हमने कहा था कि अगर आपकी इस धनुष के प्रति ममता नहीं है, इस धनुष के प्रति लेना देना चाहते हो, उसे लेना हो तो ले ली। अगर आपकी इस धनुष के प्रति ममता नहीं है तो आप इसके प्रति क्रोध क्यों कर रहे हैं? बस ये तर्क है प्रश्नात्मक एक विषय, ये धन पर ममता के हेतु। मैं अपनी वक्तव्य पर जो हमने बोला है इस पर आप थोड़ा चिंतन करें कि जब यक्ष ने प्रश्न पूछे किसी भाई से, जब 4 भाई अचेत हो गए, नहीं मरे नहीं, अचेत हो गए, जल पीने, आप समझ गए होंगे कहाँ की बात। जब अचेत हो गए 4 भाई, तो जो 5वां भाई है सबसे बड़ा धर्मराज, ये पहुंचा उसी सरोवर के निकट, जहां वो यक्ष बार बार उन भाइयों से ये कह रहा था कि जो भी मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा वही इस सरोवर से जल का पान करेगा। ठीक है ना? आप देख सकते हैं, आपके पास सारे प्रमाण प्रश्न हैं। हम कोई बहुत बड़ी बात मान भी नहीं करेंगे, लेकिन ये श्लोक हम दिखा सकते हैं। नहीं, गलत बात कर रहे हैं, हमारी भी माना मान लिया करो। हम कुछ शब्द बात को तो कम से कम स्वीकार करो। कहाँ का विषय है? एक क्षण, मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हारा गलत है। जैसे अग्निर्गुरु द्विजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु पति एको गुरु स्त्रीणाम सर्वसभ्यागतो गुरु, ये कूर्म पुराण का श्लोक है। और जरा इसको ब्रह्म वैवर्त में देखिए तो वहां अग्नि की जगह सन्यासी शब्द लगा है, बाकी पूरा श्लोक है सन्यासी है। क्या कहते हैं कि ये गलत है? ये हमारी बौद्धिक विचारधारा है कि सामने वाला जो व्यक्ति कह रहा है ऐसा नहीं है कि वो गलत है। तुम ये कह सकते हो परशुराम जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हें ये कहना चलेगा, तुमको ये कहना, लेकिन मैं दिखवा सकता हूँ तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, श्रुतयो विभिन्ना नैको
ये ना कहा करो देख दिखाओ जी, हम देखते भी हैं और दिखाते भी हैं, और समय आएगा तो दिखाएंगे, और अभी दिखाएंगे कुछ समय बाद। अभी तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना न एको ऋषिर्यश्च, न एको नहीं है नएको, नएको तो विच्छेद हो जाएगा ना, छंद दोष होगा, नएको ऋषिर्यश्च। और जब नएको ऋषिर्यश्च की जगह ऋषि ही करोगे तो सस्सु सोरू से जो राग की मात्रा है वो विसर्ग में परिणित होगी। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नएको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन चता सब। अच्छा ये कहा किसने है? पाणी जी जरा ध्यान देना, ये कहा किसने? ये धर्मराज ने कहा। जिस समय यक्ष ने प्रश्न किए तो धर्मराज ने उत्तर में दिया कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न बहुत क्लिष्ट हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि तर्को प्रतिष्ठा, अगर तत्व चाहते हो तो वो कहाँ है? वो उस गुफा में छिपा हुआ है।